माह अगस्त 2025 पाकिस्तान की तारीख में एक और स्याह बाब बनकर उभरा। यह महीना दहशतगर्दी के हवाले से गुज़श्ता दहाई का बदतरीन महीना साबित हुआ और इसके साथ ही पाकिस्तान में बोनीर, स्वात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ और उनके भयानक अंजाम आपके सामने हैं। यूं ये महीना पाकिस्तान की दहाइयों के ऊपर एक भारी महीना साबित हुआ। सैलाब की तबाहकारियाँ आपके सामने हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में 3 घंटे बारिश होने के बाद भी इस्लामाबाद एक बार फिर स्विमिंग पूल बन गया, गाड़ियाँ तैरने लगी। अब ये सैलाब की तबाहकारियाँ मुल्तान, तरीमू हेड, पंजनद, सिंध की तरफ रवां दवा है और रास्ते में जो भी आ रहा है तबाही फैलाता जा रहा है। उसके साथ ही अगस्त 2025 का महीना पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए भी एक स्याह तरीन महीना साबित हुआ। अगर सिर्फ ये देखा जाए, सिर्फ गुज़श्ता महीने वतन अजीज में ऑफिशियल 143 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए। ये तादाद जुलाई के महीने से 74% ज़्यादा थी। मेरे अजीज दोस्तों, ये इजाफा सिर्फ एक डाटा पॉइंट नहीं, ये हमारे रियासती ढांचे, सिक्योरिटी पॉलिसी, हुकूमती तरजीहात पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। इस महीने खून का साब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को देना पड़ा। इन हमलों में 194 अफराद लुकमाए अजल बने। इनमें कसीर तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की है। 62 सिविल अफराद यानी शहरी शहीद हुए। 58 दहशतगर्द मारे गए और जिनमें एक अमन कमेटी का रुकन भी है। यूं इन हमलों में 231 जख्मी रहे। इनमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हुए, उनकी तादाद 129 है। ये दादोशुमार जाहिर करते हैं कि दहशतगर्द बराह रास्त रियासती इदारों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर रियासत इस जंग में कहाँ खड़ी है? क्योंकि सियासी जमातों में, कौम में इत्तेफाक नहीं, एक दूसरे की हवाओं को तलवारें मार रही हैं। तहरीक इंसाफ कहीं घूम रही है, नेशनल अवामी पार्टी का रुख किसी और तरफ है। खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द खवार्ज अपना रुख लिए रियासती इदारों पर हमलावर हैं। बलोचिस्तान में DLA भी अपना लहदा तमाशा लगाए हुए है, वो भी सिक्योरिटी इदारों पर हमला किए जा रहे हैं। अगर मजमूई नुकसान देखा जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, दहशतगर्द के हमलों को यकजा किया जाए, 298 अफराद अगस्त में मारे गए। यानी रोजाना की एवरेज में 10 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये दादोशुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर 1990 2010 की दहाई की तरफ लौट रहा है, जब रोजाना खुदकश हमले, खुदकश धमाके
معمول کا روٹین تھی۔ اگر دیکھا جائے ہمیں ظاہری طور پر پالیسیاں نظر نہیں آ رہی کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ کس طرح نپٹا جا رہا ہے۔ اگر انفیشل دیکھا جائے پاک فوج اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، جن میں آفیسر بھی ہیں، اہلکار بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، ایف سی والے بھی ہیں، مگر پاکستان کا دشمن پاکستان کو گھیرے میں لے کر فساد کرا رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے علاقے کی سیاست کی دیکھی جائے، علاقائی تجزیہ کیا جائے، بلوچستان پرانا زخم نئی چوٹ کے عین مطابق ہے۔ اس ماہ بلوچستان میں 28 حملے ہوئے، 52 افراد مارے گئے، جن میں 23 سیکورٹی اہلکار، 21 عام شہری شامل تھے اور 45 لوگ زخمی ہوئے، اور کم سے کم 5 افراد کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں سیکورٹی فورسز نے یہاں 50 دہشت گرد ہندوستان کے پالتو ٹیرورسٹ مارے گئے۔ یہ تعداد 2015 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے، اگر اتنے دہشت گرد ہلاک ہوتے ہیں کہ یہ دہشت گرد روز روز پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلام آباد میں بھی ایک خوف کی لہر دوڑ رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں انٹیلیجنس بیورو نے ایک خودکش حملے کی سازش کو ناکام بنایا اور ایک خودکش بمبار اور اس کا سہولت کار پکڑا گیا۔ اگر یہ حقیقت ہے، اگر سازش اسلام آباد تک پہنچ گئی تھی تو یہ سمجھ لیں یہ جنگ اب ہمارے گھروں کے دروازے پر کھڑی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان کے سہولت کار پاکستان میں نہایت ہی اعلیٰ کوالٹی کے پائے جاتے ہیں۔ ان میں بیوروکریٹ بھی ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر جماعتی مذہبی رہنما بھی ان سہولت کاروں میں ہیں، ان کی تنظیمیں بھی ان دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں اور ان کو اپنا دیتی ہیں، ان کو مخبری پوری طرح ریکی کر کے دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس وقت دہشت گردی کا مرکز خیبر پختونخوا ہے۔ سب سے زیادہ حملے ماہ اگست 2025 میں خیبر پختونخوا میں ریکارڈ ہوئے۔ صرف ایک ماہ میں 106 حملے، یہ پچھلے 10 برس کا ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ 74 افراد مارے گئے، جن میں 20 سیکورٹی اہلکار، جن میں آفیسر بھی ہیں، میجر بھی ہیں، اور 12 سول شہری بھی شہید ہوئے، اور 100 زخمی ہوئے، اور 25 کے قریب دہشت گرد مارے گئے۔ قبائلی اضلاع میں ایک بار پھر خون سے نہلا دیا گیا۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی۔ پھر سوچیں یہ پھر دوبارہ کہاں سے اٹھ کر آ رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ اگر آج کی بھی خبر شامل کی جائے، بنو کے ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 5 دہشت گرد مارے گئے، 6 فوج کے اہلکار شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے۔ یہ صرف آج 3 ستمبر کی خبر ہے۔ اگر سندھ میں بھی دیکھا جائے، ادھر بھی خاموش مگر خطرناک قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگست 2025 میں سندھ میں 6 حملے ہوئے، جن میں 8 مارے گئے۔ کراچی میں 11 دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ پنجاب میں بھی 2 بڑے واقعات پیش آئے، ڈیرہ غازی ہاں میں ایک حملہ اور راولپنڈی میں ایک مذہبی عالم دین کا قتل۔ یہ بھی ایک سوچنے والی اور لمحہ فکر ہے۔ یہ اعداد کم ضرور ہیں، مگر اس خاموشی کے پیچھے
एक खतरनाक खतरा छुपा हुआ है, क्योंकि सिंध और पंजाब का दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में आना पूरे मुल्क की तबाही के किनारे पर पहुंचा हुआ है। असल में इसकी वजूहात ढूंढनी पड़ेंगी। इसकी वजूहात में सबसे बढ़कर मजहबी इंतहा पसंदी, वो सबसे बढ़कर एक वजह है। हुकूमत दहशतगर्दों का पीछा करे, अगर दहशतगर्दों का पीछा करती है, मजहबी इंतहा पसंदी के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं वो खुद दूर हो जाती हैं। अगर ये दादोशुमार हमारे सामने कई सवाल खड़े करते हैं, क्या रियासती पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? क्या अफगानिस्तान की बनाई हुई सूरत हाल इस तशद्दुद को बढ़ावा दे रही है? क्या अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम ने दहशतगर्दों को खुली छूट दी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के आम शहरी कब इस दहशतगर्दी की जंग की भेंट चढ़ते रहेंगे? अगस्त 2025 का महीना हमें ये याद करवाता है, दहशतगर्दी की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ये आफियत दोबारा हमारे सामने भूत बनकर खड़ा है। अगर रियासत ने बर वक्त संजीदा फैसले ना किए तो आने वाले महीने मजीद खतरनाक भयानक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान का आने वाला वक्त सिर्फ गोली और बारूद से महफूज नहीं होगा, बल्कि इंसाफ, तलीम, माशी इस्तेहकाम, शफाफ हुक्मरानी से होगा। वरना 74% इजाफा एक दिन 174% इजाफा बन जाएगा और हम सब फिर एक बार तारीख के रेज बाब में दफन हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हमने कोशिश की हक़ाइक़ पर मबनी दादोशुमार आपके सामने रखें, आपको ये बताने की कोशिश करें इस वक्त वतन अजीज किन मसाइल में धंसा हुआ है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ, शहरों के शहर तबाह और दरिया के रास्ते में आने वाली ज़मीनों पर कब्जे, और दरिया ने एक ऐसा फैसला किया, उसने इन कब्जा माफियों से अपना कब्जा खुद छुड़वा कर उनको तबाह बर्बाद किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बहादुर और दलेर फौज, सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी की अफरियत का मुक्कू ठप रहे हैं, अपनी कीमती जानें वतन की राह पर कुर्बान करते हुए वतन को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये हक़ाइक़ हमने आपके लिए माह अगस्त 2025 में पेश आने वाले एक महीने के आपके सामने रखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें।